एपिसोड 137 नया तूफान। जैसे ही मुग्धा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब उसके और मिहिर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और एक चेहरा दोनों के सामने आया। उस चेहरे ने जैसे एक झटके में दोनों की हर एक उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस वक्त ओल्ड विला में कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना आया है। गौरव खन्ना को देखते ही मिहिर की आंखों का रंग बदल गया और वो गुस्से में आग बबूला हो गया। गौरव खन्ना ने जैसे ही मुग्धा को देखा, वो दरवाजे की तरफ से भागता हुआ मुग्धा के पास आया और उसे गले से लगा लिया। ओ माय गॉड मुग्धा! मुग्धा जिसकी नजर मिहिर पर है और वो गौरव के ऐसे हक करने से काफी हैरान रह गई। और वहीं मिहिर दोनों के बीच की इस नजदीकी को देखकर जल भुनकर राख हो चुका है। उसने गौरव को घूर कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में लिविंग रूम में पृथ्वीराज, माया और ऋतु आते हैं। गौरव को वहां देखकर माया जितनी हैरान है, उससे ज्यादा खुश। उसने खुशी के मारे गौरव को बुलाते हुए कहा, माय सन, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। गौरव ने जैसे ही माया की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ा और उसकी तरफ जाकर माया को भी गले लगा लिया और कहा, हाउ आर यू आंटी? मिहिर वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि गौरव मुग्धा के परिवार को बहुत पहले से जानता है, पर मुग्धा के चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे उसने पहली बार इस शख्स को देखा है। पर मिहिर के अंदर का जो शक था, अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वी ने गौरव की तरफ देखा और उसने भी बाकी सबकी तरह ये बात नोटिस की है कि गौरव सबसे पहले आकर मुग्धा से गले मिल रहा था। पृथ्वी ने मुग्धा की तरफ देखा और फिर गौरव को देखते हुए पूछा, क्या तुम मिल चुके हो? पृथ्वी ने ये बात क्लियर नहीं होने दी कि आखिर मुग्धा और गौरव दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, पर उसने ये बात भी कहीं न कहीं बता दी कि दोनों अनजान नहीं हैं, जिससे मिहिर की नजरें अब मुग्धा पर ही टिकी हुई होती हैं। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों होता है। गौरव ने मुस्कुराते हुए पृथ्वीराज को देखा और कहा, हाँ ना अंकल, हम स्विट्जरलैंड में मिले थे। इनफैक्ट मुग्धा ने तो मेरे साथ एक कमरे में रात भी बिताई थी। ये सुनते ही वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं और वहीं मिहिर को फिर से वो सब याद आ जाता है जिसकी वजह से वो मुग्धा से दूर हुआ है। ये सुनकर मुग्धा भड़क जाती है और गुस्से में गौरव की तरफ देखकर कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव ने फिर हंसते हुए बोला, अरे मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम उस रात इतनी ड्रंक थी कि तुम्हें अपने और दूसरे के रूम का भी ध्यान नहीं था। गौरव के जवाब से जैसे मिहिर का शक यकीन में बदल गया हो कि मुग्धा और गौरव का कोई पुराना रिश्ता है। मिहिर इन सब चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और जिस दरवाजे से गौरव अंदर आया होता है, उसी दरवाजे से मिहिर तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। मुग्धा मिहिर को ऐसे गुस्से में निकलते देख समझ गई कि मिहिर के दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही है जो वो नहीं चाहती थी। मुग्धा भागते हुए ओल्ड विला से बाहर निकलती है। दोनों को ऐसा जाता देखकर रतन और पृथ्वी एक दूसरे की तरफ उदास नजरों से देखते हैं, जैसे कह रहे हो कि अब मुग्धा और मिहिर को करीब लाने का जो प्लान था वो नाकाम होने वाला है। वहीं माया अपने पति की तरफ देखती है, जैसे ये सोच रही हो कि क्या यही पृथ्वी का मास्टर प्लान है या आगे और भी कुछ है जो पृथ्वी करने वाले हैं। मिहिर गुस्से में आगे बढ़ता जा रहा है। मुग्धा उसके पीछे पीछे जाती है और मिहिर को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो मिहिर को पुकार रही होती है, मिहिर, मिहिर, तुम मेरी बात तो सुनो मिहिर। मुग्धा मिहिर का भागते हुए हाथ पकड़ती है, पर मिहिर मुग्धा का हाथ झटक देता है और गुस्से में मुग्धा की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो मुग्धा। ये कहकर मिहिर आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी मुग्धा दूसरी बार मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मिहिर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुग्धा ये कहते हुए मिहिर का हाथ पकड़ने लगी, पर मिहिर ने दोबारा मुग्धा का हाथ झटक दिया और बोला, क्या चाहती हो तुम मुग्धा? क्या चाहती हो? तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को साथ देखो मैं। जब तुम्हें वही चाहिए था मुग्धा, तो फिर तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सिसकियां भरती हुई कहती है, मिहिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मिहिर ने गुस्से में मुग्धा पर चिल्लाते हुए कहा,
हमारे बीच में कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है अब मुग्धा। तुमने कहा कि तुम उस गौरव खन्ना को जानती नहीं हो, पर तुम्हारी पूरी फैमिली उसे बहुत अच्छे से जानती है। तुम ये कहती हो कि तुम्हारा और उसका कोई नाता नहीं है, और वो फिर भी तुम्हें गले लगा रहा है। सच कैसे एक्सपेक्ट करूं मैं तुमसे मुग्धा, कैसे? ये सुनकर मुग्धा की आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं वो अब बहते हुए जमीन पर टपकने लगते हैं। मुग्धा मिहिर के सामने बिलखने लगी और बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो मिहिर? मैं अगर कभी भी उसमें इंटरेस्टेड होती तो मैं आपसे शादी ही क्यों करती? मुग्धा की बात सुनकर मिहिर बौखला सा जाता है और कहता है, ये सब मुझे नहीं मालूम और इसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए, तो तुम मुझे इसका जवाब दो। मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया तुमने, क्यों? ये कहकर मिहिर की भी आंखें जैसे अब नम होने लगी हैं। वो अपनी नम आंखों को पोंछता हुआ मुग्धा को देखता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता था मुग्धा कि प्यार इतना झूठा होता है। अंधा था मैं जो तुमसे शादी की, तुमसे प्यार किया। पागल था कि सब जानने के बाद भी मुझे लगा हमारे बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। पर तुम्हारा तो दिल ही किसी और के पास है मुग्धा, तो तुम्हें मुझसे अब क्या ही प्यार होगा। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मिहिर मुग्धा से दूर जाने लगता है। मुग्धा पुकारती रही, पर मिहिर ने एक बार भी मुग्धा को मुड़कर नहीं देखा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस प्यार में सच में इतनी कड़वाहट जरूरी है। मिहिर जैसे ही मुग्धा की आंखों से ओझल हुआ, मुग्धा जहां खड़ी है वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। उसके बहते आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसका प्यार जो इतना सच्चा था, उस पर कालिक पोतती थी मिहिर ने, ऐसी कालिक जिसे हटाना आसान नहीं है। मुग्धा ना जाने कब तक बाहर उसी जगह पर बैठे बस मिहिर जिस रास्ते पर अब ओझल हो गया है वहीं देखे जा रही है। पूरा दिन मुग्धा अपने कमरे में उदासी में निकाल देती है। वो कई बार मिहिर को फोन करती है, लेकिन मिहिर एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। मिहिर का इंतजार करते करते रात हो जाती है। सुबह की बातें याद करके मुग्धा चुपचाप बैठकर रोने लगती है। मिहिर और मुग्धा के बीच में बढ़ती दूरियों को मुग्धा सिर्फ देख ही सकती है, क्योंकि अब मिहिर को जैसे मुग्धा से कोई वास्ता ही नहीं रखना है, और यही बात मुग्धा को बार बार खाई जा रही है। रात के अंधेरे में मुग्धा को अपने आसपास एक अजीब सी खामोशी सुनाई दे रही है। एक ऐसी खामोशी जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा होने लगी है। इतनी ही देर में मुग्धा के कमरे में गौरव अपने धीमे कदमों के सहारे आता है। मुग्धा को पता भी नहीं चलता कि कब गौरव उसके कमरे में आ गया, क्योंकि मुग्धा अभी भी मिहिर के बारे में ही सोच रही होती है। कुछ ही देर में मुग्धा को अपने कमरे में एक अजनबी का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ती है और अपने पीछे गौरव को देखकर गुस्से से अपने बेड से उठते हुए कहती है, What the hell you are doing here? मेरी जिंदगी खराब करके शांति नहीं मिली तुम्हें अभी तक? ये सुनकर मुग्धा के सामने खड़ा गौरव हैरानी से बोलता है, आखिर मेरी क्या गलती है मुग्धा? मुग्धा गौरव की आंखों में आंखें डालती है, जैसे जो सवाल वो खुद से बार बार पूछ रही है, उस सवाल का जवाब मुग्धा अब गौरव से पूछने लगी है। क्या गौरव की गलती नहीं थी सबके सामने ये कहने की कि वो और गौरव एक साथ रात गुजार चुके हैं? मुग्धा ने गुस्से से गौरव को देखते हुए कहा, तुम जाओ मेरे कमरे से और दोबारा मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। मुग्धा का गुस्सा देखकर गौरव अपनी सफाई पेश करता है। मुग्धा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं और तुम एक अनजान देश में मिले थे, और उसके बाद अगर कोई कुछ भी सोचे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? गौरव की आंखें अगर कोई भी देखता तो उसे गौरव की बातों में सच्चाई नजर आती, पर मुग्धा की आंखों के सामने अभी गौरव गुनहगार था, जिसकी वजह से मुग्धा और मिहिर के बीच में हर वो परेशानी शुरू हुई थी जो कभी नहीं हो सकती थी। मुग्धा ने गुस्से में खुद को काबू करते हुए दोबारा गौरव से कहा, मेरे कमरे से चले जाओ गौरव। तुम मेरे घर के मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। मेरी जिंदगी से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। इस वक्त जब मुग्धा अपने सामने खड़े गौरव को ये सारी बातें कह और सुना रही होती है, उस वक्त मुग्धा को अपने कमरे के दरवाजे की तरफ से तालियां बजती हुई सुनाई देती हैं। इन तालियों की गूंज की वजह से गौरव और मुग्धा दोनों के दोनों दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं तो मिहिर को ताली बजाता हुआ पाते हैं। मुग्धा का जो गुस्सा अभी कुछ देर पहले गौरव पर निकल रहा था, वो जैसे मिहिर को देखते ही शांत हो गया। मिहिर अब वापस घर आ चुका होता है।
पर उसकी आंखों को देखकर मुग्धा समझ चुकी होती है कि मिहिर आखिर पूरे दिन कहाँ था। मिहिर मुस्कुराते हुए मुग्धा को देखता है और उसकी तरफ नशे की हालत में आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, वाह मेरी बीवी वाह, कल तक तो इस कमरे में मुझे आने की इजाजत देती थी और अब तुम्हारे यार को भी परमिशन मिल गई। इतना कहते कहते मिहिर के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। मिहिर को ऐसे नशे में लड़खड़ाता देखकर मुग्धा भागकर मिहिर के पास जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़कर कहती है, मिहिर आप ठीक हो ना? ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सुनकर मिहिर हंसने लगता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अरे जाओ, किसे ये प्यार दिखा रही हो तुम? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिहिर की ये बात सुनकर मुग्धा की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। मुग्धा मिहिर को देखकर कहती है, मिहिर आप प्लीज आराम कीजिए, आप अभी होश में नहीं हैं। मिहिर दोबारा हंसता हुआ बेड की तरफ जाता है और कहता है, अरे तुम भी क्या कह रही हो? ये शराब ही तो एक चीज है जो मुझे होश में लाई है, वरना प्यार ने तो जैसे मेरा दिमाग ही बंद कर दिया था। ये कहकर मिहिर बेड पर बैठने जाता है, पर अपने डगमगाते कदमों की वजह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। मुग्धा भागते हुए मिहिर को उठाने आती है तो मिहिर जमीन से खुद को उठाने की कोशिश में कहता है, हाथ मत लगाना मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। तुम्हारा यार आ गया है यहाँ, तुम जाओ अब उसके पास, मुझे बख्श दो। ये कहकर मिहिर मुग्धा का हाथ झटक देता है और जमीन पर ही पड़ा पड़ा अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुग्धा मिहिर को देखती रह जाती है और मिहिर नशे में बड़बड़ाता हुआ बस सो जाता है। मुग्धा किसी तरह मिहिर को उठाने की कोशिश करती है, पर मिहिर के भार को वो अकेले उठा नहीं पाती। गौरव जो कि ये सब देख रहा होता है, वो मुग्धा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर मिहिर का दूसरा हाथ पकड़कर मिहिर को मुग्धा के सहारे उठाने लगता है। दोनों के दोनों मिहिर को किसी तरह उठाकर बेड पर सुला देते हैं और मुग्धा एक चादर मिहिर को उड़ा देती है। यही सब गौरव वहीं खड़ा खड़ा देख रहा होता है। मुग्धा को देखकर मुस्कुराकर गौरव कहता है, शक भी बड़ी अजीब चीज होती है, इंसान कितना भी प्यार क्यों ना करे, ये शक सब उजाड़ देता है। मुग्धा गौरव को घूर कर देखती है और फिर गौरव मुस्कुराकर एक बात कहता है, यू डिजर्व बेटर मुग्धा। और ये कहकर गौरव मुग्धा के कमरे से चला जाता है और मुग्धा के कानों में बस ये 3 शब्द गूंजने लगते हैं। अगली सुबह मुग्धा पूरी रात बस मिहिर के बारे में सोच रही होती है, जिस वजह से उसको नींद तो नहीं आती, पर सुबह होते होते मिहिर के सिरहाने में ही सिर टिकाकर मुग्धा कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। वही मिहिर सुबह की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोलता है और उसका सिर बहुत बुरी तरह फट रहा होता है। मिहिर कर्राते हुए उठता है, मेरा सर। मिहिर की आवाज सुनकर मुग्धा की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और वो कहती है, मिहिर तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी ला देती हूँ। मिहिर ने गुस्से से मुग्धा को देखते हुए कहा, अपनी ब्लैक कॉफी अपने पास रखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथों से कुछ भी लेने से अच्छा मैं जहर खा लूं। ये कहकर मिहिर अपने बेड से उठने लगा तो अपने दरवाजे के सामने खड़ी रितु को देखकर हैरान हो गया। मिहिर की वजह से मुग्धा की भी नजर रितु पर पड़ती है। रितु ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मिहिर इफ यू डोंट माइंड, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी। वैसे भी तुम्हारी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। मिहिर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर रितु फिर भी किचन की तरफ चली गई। मुग्धा मिहिर की तरफ देखने लगी। थोड़ी सी तो उसे उम्मीद थी कि मिहिर उससे बात करेगा, पर मिहिर ने पूरे वक्त उसे अनदेखा किया। थोड़ी ही देर में रितु अपनी एक बड़ी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होती है, हाथ में ब्लैक कॉफी लिए, और इस बार मिहिर रितु की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, थैंक्स रितु, आखिर कोई तो है जिसे प्यार की कीमत पता है। ये कहकर मिहिर मुग्धा की तरफ देखने लगता है। अपने प्यार पर ताने कसते हुए सुनकर मुग्धा और सह नहीं पाती और कमरे से बाहर चली जाती है। वही मुग्धा के जाने के बाद रितु मिहिर से कहती है, तुम अपनी कॉफी जल्दी खत्म कर लो और बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये कहकर रितु भी कमरे से बाहर चली जाती है। किचन में मौजूद मुग्धा को रितु और मिहिर की नजदीकियां
खल तो रही होती हैं, पर उसे अपने प्यार पर भरोसा है कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो और मिहिर आज नहीं तो कल साथ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं और मुग्धा सबको खाना सर्व कर रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आखिरी बार जब ये घंटी बजी थी तब मिहिर और मुग्धा की जिंदगी में एक तूफान आ गया था, और अब की बार इस दरवाजे के पीछे जो इंसान खड़ा है वो कौन सा नया तूफान लाने वाला है, उससे मुग्धा और मिहिर अनजान है। मुग्धा ने एक बार अपने परिवार वालों की तरफ देखा और कहा, मैं देखती हूँ कौन है। ये कहकर मुग्धा ब्रेकफास्ट टेबल से सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे सबकी आंखें बस मुग्धा पर टिकी होती हैं, और जैसे ही मुग्धा दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो अब कौन आया है ओल्ड विला? क्या ये कोई नई मुसीबत लेकर आएगा मुग्धा और मिहिर की जिंदगी में, या कोई ऐसी उम्मीद लाएगा जो इन दोनों की गलतफहमियों को दूर कर देगा? जानने के लिए सुनिए प्यास, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसी दौरान मोहना मुग्धा के चेहरे को देखकर उसकी परेशानी को भांप लेती है और वो मुग्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, मुग्धा क्या बात है? तू शादी के बाद पहली बार कॉलेज आई है और इतनी उदास है। ये सुनकर मुग्धा एक गहरी सांस लेती है। एक दोस्त का होना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। आज मुग्धा को रह रहकर इस बात का एहसास हो रहा था। जब मुग्धा से रहा ना गया तो उसने हिम्मत करके मोहना को अपने दिन में चल रही कश्मकश बताना शुरू किया। मोहना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मैंने मिहिर के साथ शादी करने में जल्दबाजी कर दी। ये सुनकर मोहना हैरान रह जाती है और वो मुग्धा की तरफ देखकर पूछती है, ये तू क्या कह रही है मुग्धा? मुग्धा नम आंखों से मोहना की तरफ देखकर कहती है, हाँ मोहना, तुझे पता है मिहिर को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसमें भरोसा ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुग्धा के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मोहना हैरान रह जाती है। फिर मोहना मुग्धा को समझाते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तूने जिससे प्यार किया उससे शादी की और तुझे अपने प्यार पर तो भरोसा है ना, तो फिर ये सब सोचने की क्या जरूरत है? प्यार में परेशानियां तो आती ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी जल्दी हार मान लो। और वैसे भी मुग्धा, हर शादी में मुश्किलें आती हैं, एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। और अगर तुझे ऐसा लगता भी है कि मिहिर तुझ पर भरोसा नहीं करता तो तुझे उसका भरोसा जीतना होगा। ये सुनकर मुग्धा मोना की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। तो ठीक कह रही है मोना, मैंने अभी तक मिहिर का भरोसा जीतने की तो कोशिश ही नहीं की। किसी ने सही कहा है, जिंदगी दोस्तों के बिना अधूरी है। इतना कहकर खुश होते हुए मुग्धा और मोना ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। लेकिन अचानक मुग्धा के चेहरे का रंग उड़ गया और मोना भी उसे देखकर समझ गई कि मुग्धा फिर से परेशान नजर आ रही है। मोना ने मुग्धा के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो कुछ छुपा रही है क्या, या कुछ ऐसा है जो तूने मुझे बताया नहीं है? मुग्धा ने मोना की ओर देखकर कहा, कोई ऐसा है जो मेरे और मिहिर के बीच सब ठीक होने नहीं देगा, इसलिए सबसे पहले हमें उसे रवाना करना होगा। मोना हैरान नजरों से उसकी ओर देखती रह जाती है। तो ये किसकी बात कर रही है मुग्धा? किसको रवाना करने के लिए मुग्धा को मोना की मदद की जरूरत है? क्या मिहिर और मुग्धा के रास्ते फिर से एक हो पाएंगे, या हमेशा के लिए दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? एपिसोड 139, मुग्धा पर हमला। मुग्धा की बात सुनकर मोहना हैरान रह जाती है और उसने चिंता भरी नजरों से मुग्धा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तू जूही की बात कर रही है? मुग्धा ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं जूही की नहीं, मैं गौरव खन्ना की बात कर रही हूँ। जब से वो आया है मेरे और मिहिर के बीच में जैसे गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही हैं। मैं चाहकर भी चीजें ठीक नहीं कर पा रही हूँ। जब तक हम दोनों के बीच से वो जाएगा नहीं तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कहकर मुग्धा ने मोना की तरफ देखा और बोली, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं गौरव खन्ना को उसके इरादों में कामयाब न होने दूं। ये सुनकर मोहना मुस्कुराती है और मुग्धा से कहती है, फिक्र मत कर, ये गौरव खन्ना हो या कोई 30 मारखा, ये मिहिर और मुग्धा को कभी अलग नहीं कर पाएगा। मुग्धा और मिहिर एक दूसरे के लिए बने हैं
और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें अलग कर सके। ये कहकर मोना मुग्धा से हाथ मिला लेती है। जहां मुग्धा मोना के साथ अपनी परेशानी बांट रही होती है, वहीं मिहिर भी कॉलेज कैंपस के एक कोने में अकेला बैठा होता है। तभी मोहित मिहिर को ढूंढते हुए उसी तरफ आता है। मिहिर को उदास देखकर मोहित उसके पास जाकर बैठ जाता है और मिहिर से पूछता है, क्या हुआ? तू यहाँ देवदास बनकर अकेला क्यों बैठा है? मिहिर ने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ा परेशान हूँ यार। इस पर मोहित ने मिहिर की तरफ देखते हुए पूछा, परेशान? क्यों? क्या बात है? तेरे और मुग्धा के बीच सब ठीक तो है ना? मिहिर ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है यार। मुझे लगता है मुग्धा मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर मोहित हैरान हो जाता है और मिहिर से बोलता है, क्या पागल हो गया? कैसी बातें कर रहा है? जितना मैं मुग्धा को जानता हूँ, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है और वो तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मोहित की बात सुनकर मिहिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले की बात और थी मोहित, अब सब कुछ बदल चुका है। मुग्धा की जिंदगी में कोई और आ गया है। ये सुनकर मोहित चौंक कर पूछता है, व्हाट रबिश, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने देखा था क्या अपनी आंखों से मुग्धा को किसी और के साथ? मोहित की बात सुनकर मिहिर की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। फिर मिहिर अपने आप को संभालते हुए मोहित से कहता है, हाँ, स्विट्जरलैंड में वहां बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुग्धा ने अब तक खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। हो सकता है कि मुग्धा को अब अपना फैसला गलत लगने लगा हो, तो क्या फायदा ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते का? और वैसे भी प्यार का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मैं मुग्धा को आजाद कर दूं। ये सब सुनकर मोहित हैरान हो गया और उसने मिहिर के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख यार, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर। सिर्फ शक के बिना पर अपने रिश्ते को मत टूटने दे। मेरी बात मान, एक बार अपने प्यार की खातिर मुग्धा से बात कर। गलत फहमी को अपने रिश्ते पर हावी मत होने दे। हो सकता है ऐसा कुछ हो जो तू नहीं जानता। मोहित की बात सुनकर मिहिर सोच में पड़ जाता है, कहीं मैं सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मिहिर खुद को गलत नहीं मानता, पर मोहित की बातें सुनकर मिहिर का दिल कह रहा है कि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। यही सोचकर मिहिर मोहित की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। कॉलेज खत्म होने के बाद मोना और मुग्धा बाहर निकल रहे होते हैं। तभी मोना मुग्धा से कहती है, तू फिक्र मत कर, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मुग्धा हाँ में सर हिलाती है और फिर मोना को बाय बोलकर गोविंद की कार में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही उनकी गाड़ी कैंपस की पार्किंग से निकलती है, मिहिर और मोहित भी पार्किंग एरिया में आते हैं। मुग्धा को गोविंद के साथ गाड़ी में जाते देख मिहिर के पैर वहीं जम जाते हैं और थोड़ी देर पहले जो बात मोहित ने कही थी वो मिहिर के कानों में गूंजने लगती है। फिर मिहिर मोहित की तरफ देखता है और कहता है, थैंक्स फॉर टुडे मोहित, मैं तुम्हारी बात पर जरूर गौर करूंगा। ये कहकर मिहिर भी अपनी बाइक निकालकर घर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। कॉलेज पार्किंग में खड़े मोहना और मोहित अपने सामने से मिहिर और मुग्धा को अलग अलग जाते हुए देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मोहना मोहित से कहती है, क्या होगा इनका? ये लोग ऐसे कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं? इस पर मोहित ने मोहना की तरफ देखकर जवाब दिया, अब हमें ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि इन दोनों के बीच में चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएं। ये सुनकर मोहना ने हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ मोहित की तरफ बढ़ा दिया। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए मोहना से हाथ मिलाया। उनका हाथ मिलाना इस बात का सबूत है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों मुग्धा और मिहिर को एक दूसरे से अलग होने नहीं देंगे। मिहिर कॉलेज से सीधा घर आता है। घर के अंदर आते ही अपने सामने के नजारे को देखकर मिहिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मुग्धा अभी भी अपने कॉलेज के कपड़ों में ही होती है, जिससे मिहिर ये समझ पाता है कि मुग्धा जब से घर आई है वो तभी से रतन के साथ बैठी है। मुग्धा सोफे के दूसरे किनारे पर बैठे हुए मामा जी से बातें कर रही होती है। मुग्धा के साथ बात करते हुए रतन के चेहरे पर जो खुशी है उसे मिहिर बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। मिहिर मुग्धा और रतन को हंसता देख थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर ही ठहर जाता है।
मुग्धा को अपनी मामा के साथ बिल्कुल अपने पिता जैसा व्यवहार करते देख मिहिर को लगता है जैसे शायद मोहित सही कह रहा था। शायद मोहित की बातों में सच्चाई है। मिहिर ने कहीं ना कहीं अपनी गलतफहमियों को अपने रिश्ते पर हावी होने दे दिया है। मुग्धा के चेहरे पर मुस्कान को देखकर मुग्धा और मिहिर की पूरी प्रेम कहानी जैसे मिहिर की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। आखिर वो कौन सा पल था जब मिहिर को मुग्धा से प्यार हुआ था? और क्या ये मिहिर की खुशनसीबी नहीं कि जिस लड़की से मिहिर को प्यार हुआ था आज वही लड़की उसकी बीवी है? तभी अचानक मुग्धा की आवाज सुनकर मिहिर का ध्यान टूटता है। मामा जी, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। फिर मुझे डॉक्टर को कॉल करके पूछना भी है कि कल के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है या नहीं। भगवान करे इस बार हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए। मुग्धा की बात सुनकर रतन ने मुग्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, तुम जिस तरह से मेरा ख्याल रखती हो वैसे तो कोई डॉक्टर भी नहीं रख सकता। ये सुनकर मुग्धा मुस्कुरा कर कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मुग्धा के मुंह से ये बात सुनकर मिहिर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो मुस्कान बहुत देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल मिहिर का ध्यान दूसरी तरफ से आती आवाज पर जाता है। हाय मिहिर, इतनी जल्दी आ गए तुम? मिहिर उस आवाज की तरफ मुड़ता है और गौरव को वहां खड़ा देख मिहिर के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। गौरव मुस्कुराते हुए मिहिर से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर मिहिर गौरव को देखकर गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देखकर गौरव हंसते हुए मिहिर से कहता है, कमाल है मिहिर, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। मुग्धा को देखो, वो कितनी स्वीट है, और तुम हो कि मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझ में कांटे लगे हुए हों। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मिहिर गौरव की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी गौरव, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर गौरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मेरे चेहरे से तो हंसी हटती ही नहीं। मुग्धा भी किचन में ये सब सुन रही होती है और उसे गौरव खन्ना पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। ये कहकर गौरव किचन की तरफ देखने लगता है जहाँ से मुग्धा निकल रही होती है। गौरव की आंखें जैसे मुग्धा के बदन के हर हिस्से को देख रही होती हैं। गौरव की आंखों को देखकर मिहिर समझ जाता है कि मुग्धा को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। मिहिर गुस्से से गौरव को घूर कर देखता है, आंखें फोड़ दूंगा। ये सुनते ही गौरव खन्ना ने हैरान होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी? मिहिर ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगर मेरी बीवी को ऐसे देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी। ये सुनकर गौरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, मजाक कर रहा था यार, तुम्हें तो मजाक बहुत पसंद है ना? ये सुनकर गौरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। मुग्धा डाइनिंग टेबल के पास जाती है। वहां पृथ्वीराज और माया बैठे होते हैं। माया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। जैसे ही मुग्धा पृथ्वीराज के पास जाती है वो उससे कहते हैं, बेटा, हमने डिसाइड किया है कि कल हम जूही और समीर के रिसेप्शन की पार्टी रखेंगे। माना कि इन दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली, पर आखिर समीर है तो हमारा ही बेटा। हम इस पूरे शहर की सबसे हसीन शाम ऑर्गेनाइज करेंगे। शहर का हर बड़ा आदमी समीर और जूही को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ मौजूद होगा। अगर तुम्हें और मिहिर को भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। पृथ्वीराज की बात सुनकर मुग्धा हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है पापा। इसके बाद मुग्धा मिहिर से बात करने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे के अंदर आते ही मुग्धा खुद से बड़बड़ाए जा रही होती है, जब से आया है इसने हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है, पता नहीं क्या चाहता है। इतना कहकर मुग्धा बड़बड़ाते हुए कपड़े चेंज करने लगती है। सामने खड़ा मिहिर बड़े गौर से उसे देख रहा होता है और पूछता है, किसको कोस रही हो? मुझे कोस कोस कर थकी नहीं तुम? मिहिर की बात सुनकर मुग्धा कहती है, मैं तुम्हें क्यों कोसूंगी? मैं तो उस गौरव खन्ना को कोस रही हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है और क्या चाहता है। दिल तो करता है कि उसका चेहरा नोच लूं। क्यों लोग ऐसे बीच में आकर दूसरों की गलतफहमियां बढ़ाना चाहते हैं? ये कहते कहते मुग्धा अपने कपड़े भी चेंज कर रही होती है। मुग्धा के मुंह से ये सब सुनकर मिहिर को एक पल के लिए बहुत अच्छा लगता है और उसे वहीं खड़े खड़े मोहित की बात याद आती है। किसी गलतफहमी को अपने प्यार पर हावी ना होने दे मिहिर। मिहिर को लगता है कि यही वो मुग्धा है
जिससे वो बेहिसाब प्यार करता है। और ऐसे कैसे अचानक वो अपनी मुग्धा से जुदा हो सकता है? तभी मिहिर का ध्यान मुग्धा पर जाता है, जो अब अपना शर्ट उतार कर रात के कपड़े पहनने लगी है। मिहिर उसे देखकर एक पल को खो सा जाता है और उसका दिल करता है कि वो मुग्धा को अपनी बाहों में भर ले। मुग्धा का गोरा मखमल सा बदन उसे अपनी ओर खींचने लगता है। मिहिर से रहा नहीं जाता और वो एक टक बस मुग्धा को देखे जा रहा होता है। वहीं इस सब से बिल्कुल बेखबर मुग्धा अपने काम में बिजी है और गौरव खन्ना को कोसे जा रही है। तभी मिहिर धीरे धीरे मुग्धा के करीब जाता है और मुग्धा भी मिहिर को अपने नजदीक देखकर हैरान रह जाती है। बाहर से आती हवा की वजह से मुग्धा के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं। मिहिर धीरे से मुग्धा के बालों को उसके कान के पीछे करता है। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगती है और मुग्धा की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसके करीब खड़ा मिहिर उसे आसानी से सुन सकता है। मिहिर और मुग्धा एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उस एक पल में उन दोनों को लगता है शायद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वो फिर एक दूसरे के हो जाएंगे। यही तो इश्क है। टूटने की कगार पर पहुंचकर भी उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो इश्क ही क्या जो कांच की तरह टूट जाए। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और ओल्ड विला के आसपास शांति छाने लगती है। आसपास छाया हल्का कोहरा अंधेरे में कितने सारे राज छुपाए हुए हैं, ये कोई नहीं बता सकता। मुग्धा जब मामा जी को दवाई देकर कमरे में आती है, तब तक मिहिर पलंग पर मुग्धा के साथ वाली जगह पर सो चुका होता है। मिहिर को देखते ही मुग्धा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसको अब पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उसका मिहिर फिर से उसका हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते मुग्धा को ना जाने कब नींद आ जाती है। देर रात अचानक मिहिर और मुग्धा के कमरे में साइड टेबल पर रखे ग्लास के गिरने की आवाज से मिहिर की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही मिहिर को अपने आसपास एक अजीब से धुएं का एहसास होता है। ये धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ होता है। मिहिर इस अजीब से धुएं को देखकर तुरंत उठकर कमरे की लाइट जलाता है। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि मुग्धा के मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ है और उसे किसी ने बुरी तरह से रस्सियों से बांधा हुआ है। मिहिर को तभी अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है और इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखे, एक काला साया मिहिर को धक्का देकर सामने खिड़की से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा बुरी तरह से तड़प रही होती है। कौन है ये जो मुग्धा की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? क्या इन हमलों की वजह से मिहिर और मुग्धा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या मोहना और मोहित का प्लान काम करेगा और वो अपने दोस्तों को फिर से एक कर पाएंगे? एपिसोड 140 नजदीकियां। मुग्धा को बिस्तर पर रस्सियों से बंधा देखकर मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल एक साया खिड़की से बाहर कूद जाता है। मिहिर उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन मुग्धा की हालत देखकर मिहिर उसके पीछे नहीं जा पाता। मुग्धा पर हुए इस हमले के बाद वो बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। मुग्धा को इस हाल में देखकर मिहिर फौरन आकर मुग्धा की रस्सियां खोलता है और उसे गले लगा लेता है। मुग्धा भी मिहिर को कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, मिहिर, वो मुझे मार डालेगा मिहिर, वो मुझे मार डालेगा मिहिर। मुग्धा को इतना घबराया हुआ देखकर मिहिर मुग्धा के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है और उसे शांत कराते हुए कहता है, मुग्धा शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ नहीं होगा। ये कहकर मिहिर मुग्धा के चेहरे से आंसू पोंछने लगता है। काफी देर तक मुग्धा मिहिर के सीने से लगी रहती है और थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वो मिहिर की आंखों में देखने लगती है। मुझे लगा था आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मिहिर मुग्धा की नम आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मिहिर और मुग्धा एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। मिहिर मुग्धा की बिखरी हुई जुल्फों को मुग्धा के चेहरे से हटाता है और फिर दोनों एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। दोनों की नजदीकियां जो इतने दिनों में कहीं खो सी गई होती हैं, वो आज इस रात में फिर से पनपने लगती हैं। मिहिर अपने हल्के हाथों से मुग्धा के होठों को छूता है और फिर जैसे मुग्धा के अंदर का सारा डर मिहिर की छुअन से धीरे धीरे पिघलने लगता है।
मुग्धा मिहिर के और थोड़े करीब आती है, जिसके बाद मिहिर भी अभी मुग्धा से कोई दूरी नहीं चाहता। मिहिर और मुग्धा अब दोनों के बीच की दूरियों को भूल जाते हैं और एक दूसरे के होठों को चूमने लगते हैं। लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते चले जाते हैं। मिहिर और मुग्धा के अंदर जो भी सवाल थे, जैसे उन सारे सवालों का जवाब उन दोनों की नजदीकियां ही होती हैं। दोनों की दोनों अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें वक्त का कोई होश नहीं होता। मिहिर वहीं मुग्धा के साथ उसके पास बेड में सो जाता है, पर एक पल के लिए भी इस बार जैसे मुग्धा को अपने से दूर नहीं होने देता है। अगली सुबह पहाड़ों पर सूरज की किरणें झिलमिलाने लगती है। चारों ओर चहल पहल अपने पैर पसार चुकी है और पक्षी अपनी चहचहाहट से मौसम को और खुशनुमा बना रहे हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप से मिहिर और मुग्धा दोनों की आंखें खुलती है। इस बार जब मुग्धा की आंखें खुलती हैं, तो मुग्धा खुद को मिहिर की बाहों में पाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक सपना हो। मिहिर जो मुग्धा से पहले उठा था, वो मुग्धा के चेहरे पर अभी अपनी उंगलियां फेर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और आंखों में वही प्यार जो मुग्धा को लगा नहीं था कि वो कभी दोबारा देख पाएगी। मिहिर को अपने इतने करीब देखकर मुग्धा को लगा जैसे उसकी सारी मुरादें आज पूरी हो गई हो। मुग्धा ने मिहिर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या हुआ मिहिर, आप क्या देख रहे हो? मिहिर ने मुस्कुराते हुए अपनी हल्की आवाज में कहा, बस भगवान से शुक्र मना रहा हूँ कि तुम मेरे पास हो। कल की रात काफी अजीब थी और अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता मुग्धा। मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा ने मिहिर के होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे पता है मिहिर, आपके रहते हुए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है मिहिर, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। ये कहकर मुग्धा मिहिर को गले लगा लेती है। दोनों के दोनों जिन दूरियों से गुजर रहे होते हैं, अब जैसे वो दिन उन्हें याद ही नहीं, क्योंकि आज की सुबह उनके लिए एक नई शुरुआत लाई है, उनके साथ की एक नई शुरुआत। मुग्धा किचन से सुबह सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर निकलती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर सबके सब मुग्धा के चेहरे को देखकर समझ पा रहे हैं कि कुछ तो अलग है आज। मुग्धा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही नूर है जो किसी की नजर से नहीं छुप रहा। वहीं मुग्धा की चेयर के पास मिहिर भी आज खुद से आकर बैठता है और मुग्धा की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा होता है। दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसे देख रतन चैन की सांस लेते हैं और एक बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। जहाँ ये लोग खुश थे, तो वहीं बैठी ऋतु इन सब को देखकर गुस्से में लाल पीली हो रही होती है। वो अपनी सीट से उठकर मुग्धा से कहती है, लाओ मुग्धा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं सर्व करने में। ये कहकर ऋतु मिहिर को नाश्ता सर्व करने जाती है, पर मिहिर अपनी प्लेट के आगे हाथ रखकर कहता है, नो थैंक्स, मैं खुद ले लूंगा। ऋतु को ये बात बहुत अजीब लगती है। ऋतु बाकियों को मुग्धा के साथ सर्व करने लगती है, पर अगले ही पल जब मुग्धा ने मिहिर को ब्रेकफास्ट दिया और उसने मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले अपनी प्लेट पर मुग्धा को नाश्ता देने दिया, जिसके बाद ऋतु समझ गई कि मुग्धा और मिहिर के बीच में जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं। ऋतु सर्व करके अपने चेयर पर बैठ जाती है, पर अब ऋतु के दिमाग में बस एक बात ही चल रही है, किसी भी तरह मुग्धा और मिहिर की दूरियों को कम नहीं होने देना है। पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे घर में नौकर इधर से उधर तैयारियों में जुटे होते हैं। वहीं पृथ्वीराज अपने एक कोने में बैठकर सिगार पी रहा होता है। घर में भले पार्टी का माहौल है, पर पृथ्वीराज इससे बिल्कुल खुश नहीं है। उसके दिमाग में न जाने इस वक्त ऐसा क्या चल रहा है जो मिहिर और मुग्धा की जिंदगी में एक तूफान लाने वाला होगा। जहां लिविंग रूम में एक तरफ ये सब चल रहा होता है, वहीं मिहिर और मुग्धा के कमरे में मुग्धा अपना कमरा ठीक कर रही होती है और मिहिर बेड पर बैठा किताब पढ़ता हुआ चोरी छुपे मुग्धा को देख रहा होता है। इन सब से बेखबर मुग्धा की नजर जैसे ही मिहिर पर पड़ती है, वो देख लेती है कि मिहिर की आंखें मुग्धा पर ही है, पर मिहिर दोबारा खुद की आंखें किताब में गाड़ लेता है। मिहिर का यूं चोरी छुपे देखना मुग्धा को अच्छा लग रहा है, जिस वजह से मुग्धा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी मुग्धा को दरवाजे के पास से एक आवाज आती है, मुग्धा बेटा जरा सुनना। ये आवाज रतन मामा की होती है, जो कि अभी अभी मुग्धा और मिहिर के कमरे में आए हैं।
रतन के हाथ में एक बैग है जिस पर मिहिर की नजर भी पड़ती है। रतन वो बैग मुग्धा को थमाते हैं और कहते हैं, बेटा ये लो, तुम्हारे लिए। मुग्धा ये देखकर हैरान हो गई और बोली, मामा जी ये क्या है? रतन मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम देखो तो सही। मुग्धा उस बैग को खोलती है तो उसमें से एक चमकती हुई बेहद ही खूबसूरत सी लाल साड़ी निकलती है, जिसे देखकर मुग्धा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और इससे पहले मुग्धा कुछ कह सके, रतन मुग्धा के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा ये साड़ी मिहिर की माँ और मेरी बहन की है। उसका बड़ा मन था अपनी बहू को ये साड़ी देने का। वो तो ये सब करने के लिए इस दुनिया में रही नहीं, पर मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या ही हो सकता है ये तोहफा देने का। ये सब मिहिर देखकर हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि रतन मामा ने इतने लंबे समय से उसकी माँ की साड़ी मुग्धा के लिए रखी है। मुग्धा खुशी के मारे रतन के पैर छूते हुए कहती है, मामा जी एक लड़की के लिए इससे ज्यादा अच्छा तोहफा क्या ही हो सकता है। मैं जरूर ये पहनूंगी। थैंक यू सो मच मामा जी। मिहिर ये सब देखकर काफी खुश होता है और मुग्धा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी मिहिर से रतन कहते हैं, मिहिर बेटा मुझे एक काम है, चल जरा नीचे। ये कहकर रतन मिहिर को बाहर लेकर चला जाता है। बाहर लिविंग रूम में गौरव बैठा अखबार पढ़ रहा होता है और मिहिर को नीचे उतरता देखकर गौरव मिहिर की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय मिहिर, कैसे हो? मुग्धा कैसी है? गौरव के मुंह से मुग्धा का नाम सुनकर फिर से मिहिर को काफी गुस्सा आने लगता है, पर मिहिर ने भी ये सोच लिया होता है कि गौरव को अनदेखा करना उसके लिए बेहतर होगा। इसलिए गौरव की बात का कोई जवाब दिए बिना मिहिर वहां से चला जाता है। पर गौरव, उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वहीं मोना और मोहित भी अभी अभी ओल्ड विला के अंदर आए हैं। मिहिर लिविंग रूम में बैठा होता है जब उससे मोना पूछती है, मिहिर मुग्धा कहाँ है? मिहिर मोना और मोहित की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनकर मोना हाँ में सर हिलाती है और कहती है, ठीक है मैं ऊपर जाती हूँ। मोहित और मिहिर वहीं लिविंग रूम में बैठकर मोना और मुग्धा का नीचे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या यार, ये दोनों कितना टाइम लगाएंगी? मोहित ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। तभी मिहिर की नजर सीढ़ियों की तरफ पड़ती है, जहां से मुग्धा और मोना तैयार होकर अब नीचे उतर कर आ रहे होते हैं। मुग्धा को अपनी माँ की साड़ी में देखकर मिहिर के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई होती हैं। मुग्धा उस लाल रंग की साड़ी में दुल्हन से कम नहीं लग रही होती। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे होते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उनमें लगा काजल, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो आंखें भी आज बोल उठेंगी। मुग्धा की भी आंखें अब मिहिर पर ही आ टिकती हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जैसे आंखों में ही बातें करने लगते हैं। ये सिलसिला तब टूटता है जब मोहित मिहिर को कोहनी से मारते हुए कहता है, क्या बात है, तू तो देखते ही फिसल गया। मिहिर ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं मिहिर के दिल का हाल मुग्धा और मोहना ने भी दूर से पढ़ लिया होता है और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। मिहिर और मुग्धा एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिहिर कहता है, हमें चलना चाहिए, सारे के सारे गेस्ट आते ही होंगे। बाकी के तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। ये पार्टी ओल्ड विला के बड़े से लॉन में रखी गई है, जहाँ अंधेरे में लाइट्स बिल्कुल जुगनू की तरह लग रही हैं। लॉन में लाउड म्यूजिक बज रहा है और गेस्ट आ रहे होते हैं। पूरे ओल्ड विला की चमक को देखकर आज किसी की भी आंखें फटे की फटी रह सकती हैं। ओल्ड विला आज शिमला के अंधेरे में भी किसी चांद की तरह जगमगा रहा होता है। अंदर आ रहे गेस्ट अपने सामने ओल्ड विला की इतनी खूबसूरत सजावट देखकर हैरान हो रहे होते हैं। वहीं माया सारे के सारे गेस्ट से मिल रही होती है, उनका हाल चाल पूछ रही होती है और कई लोग उसके क्लासिक कपड़ों और महंगी ज्वेलरी की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं रतन, पृथ्वीराज और गोविंद दूसरी तरफ खड़े हैं, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। आते जाते गेस्ट पृथ्वीराज और माया को बेटे की शादी की बधाइयां दे रहे होते हैं। लॉन में जहां कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग ड्रिंक्स के साथ बिजी होते हैं। मोहना और मुग्धा दोनों के दोनों साथ खड़े होते हैं जब मुग्धा की नजर अपने से थोड़ी दूर खड़े गौरव पर पड़ती है।
वो अपने एक हाथ में ड्रिंक लिए मुग्धा को ही देख रहा होता है। मुग्धा को जैसे गौरव के ऐसे उसे देखने से भी गुस्सा आ रहा होता है। वो मोना के कान में कहती है, उधर देख, वो है वो आफत जिसने मेरी और मिहिर की जिंदगी में गलत फहमियों का तूफान ला दिया है। इसी को भगाना है हमें यहाँ से। मोना मुग्धा के इशारे को समझते हुए दूसरी तरफ देखती है और कहती है, फिक्र मत कर, इसे तेरी और मिहिर की जिंदगी से हम निकाल कर ही रहेंगे। वही मिहिर दूसरी तरफ समीर और जूही को लॉन के एंट्रेंस में आते हुए देखता है। चारों तरफ म्यूजिक बजने लगता है। जूही और समीर के चेहरे पर इस जश्न को देखकर काफी खुशी होती है। सब गेस्ट उनके पास जाकर उन्हें शादी की बधाइयां देने लगते हैं। कुछ देर बाद मिहिर मोहित से धीरे से कहता है, भाई मैं अभी 1 सेकंड वॉशरूम से आया। ये कहकर मिहिर ओल्ड विला में अपने कमरे के अंदर चला जाता है। मिहिर अपने कमरे के अंदर जाकर जैसे ही वॉशरूम से निकलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने ऋतु खड़ी होती है, जिसने एक बहुत ही शॉर्ट सी ब्लैक ड्रेस पहनी है, जिसमें ऋतु का गोरा बदन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होता है। इससे पहले मिहिर कुछ कर सके, ऋतु मिहिर को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और उसके ऊपर आने लगती है। मिहिर जितना हैरान है, उससे ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में ऋतु से कहता है, ये सब क्या है ऋतु, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? मिहिर की बात सुने बिना ऋतु मिहिर के शर्ट के बटन खोलने लगती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मिहिर, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसकी आवाज में मिहिर को बेसब्री साफ साफ सुनाई देती है, पर मिहिर उसे अपने हाथ से धक्का देकर हटाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ऋतु? मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी बहन का पति हूँ मैं। ऋतु मुस्कुराते हुए मिहिर के करीब जाती है और कहती है, पर वो शादी तो तुम मानते भी नहीं हो। मैंने देखा है तुम्हें कमरे में अलग अलग सोते, और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर ऋतु मिहिर के सीने पर अपनी उंगलियां फेरने लगती है। मिहिर उसका हाथ रोकते हुए जोर से पकड़कर झटक देता है और कहता है, मैं अभी भी मुग्धा का पति हूँ और मैं प्यार करता हूँ उससे, और मेरा प्यार बेईमानी नहीं है कि आज किसी से तो कल किसी से। मुझसे दूर रहना तुम। ये कहकर मिहिर कमरे से बाहर चला जाता है और ऋतु अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ी रह जाती है। मिहिर भागता हुआ पार्टी की तरफ जाता है, जहाँ अभी एक रोमांटिक सा गाना बज रहा है, और जैसे ही मिहिर की नजर पार्टी में जाती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों का रंग अचानक से बदल जाता है, जिसमें गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसा क्या देख लिया मिहिर ने जिससे उसे एक बार फिर गुस्सा आ जाता है? क्या ये गुस्सा मुग्धा पर है या किसी और पर? क्या मिहिर और मुग्धा की नजदीकियों को फिर से किसी की नजर तो नहीं लगने वाली? एपिसोड 141, नई साजिश। समीर और जूही की रिसेप्शन पार्टी में सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। मुग्धा मोना के साथ पार्टी में इधर उधर घूम रही होती है कि तभी मुग्धा को एक आवाज सुनाई देती है। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर मुग्धा एक गहरी सांस लेती है और पीछे मुड़ती है। गौरव अभी भी उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। जहाँ गौरव को देखकर मुग्धा का मन खट्टा सा हो गया होता है, वहीं गौरव अपनी चार्मिंग मुस्कान से मुग्धा की तरफ ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, ऐसे पार्टी में खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, प्लीज हैव अ ड्रिंक। गौरव की बात सुनकर मुग्धा मुस्कुराती है और ड्रिंक के ग्लास को दूर करते हुए कहती है, नो थैंक्स। और ये कहकर मुग्धा मोना का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है। मुग्धा चिढ़ते हुए मोना से बोली, देखा क्या इरिटेटिंग इंसान है ये, जब से पार्टी में आया है तब से पीछे घूमे जा रहा है। मोना भी हाँ में सर हिलाते हुए पार्टी की दूसरी तरफ जाती है। लॉन के एक दूसरी तरफ एक एरिया में लोग रोमांटिक धुनों पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे होते हैं। वहीं जूही और समीर भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। दूल्हा दुल्हन के एक ही जगह होने की वजह से काफी भीड़ होती है, और ये सब देखते देखते मुग्धा के दिमाग में बस मिहिर का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। मुग्धा मिहिर के साथ इस मोमेंट को जीना चाहती है, उसके साथ इस पल में रहना चाहती है, और सबके सामने जैसे जूही और समीर डांस कर रहे होते हैं, वैसे मुग्धा भी मिहिर के साथ डांस करना चाहती है। मुग्धा अपने इन ख्यालों में खोई ही होती है कि तभी
उसके सामने गौरव आता है, जिसने अभी अपना दायां हाथ आगे निकाला हुआ होता है और बहुत ही लहजे से मुग्धा से पूछता है, मे आई हैव दिस डांस? मुग्धा अपने सामने खड़े गौरव को घूर कर देखती है। मुग्धा के आसपास बहुत सारे लोग हैं, जिस वजह से मुग्धा गौरव से कुछ नहीं कह पा रही होती। गौरव ने दोबारा मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा, बस एक डांस मुग्धा, एक डांस में कोई हार्म नहीं होता। मुग्धा ये सुनकर भी गौरव को गुस्से से देखती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करना। पर इसके आगे गौरव मुग्धा की एक बात भी नहीं सुनता और कहता है, आखिर इतना खास रिश्ता है तुम्हारा दूल्हा और दुल्हन से, उनकी शादी में एक डांस नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? ये कहते हुए गौरव मुग्धा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। मुग्धा गुस्से में गौरव की तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। वहीं कमरे से नीचे पार्टी की तरफ आने के बाद मिहिर जो देखता है वो देखकर मिहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पार्टी का शोर जैसे अब मिहिर के कानों में पड़ ही नहीं रहा हो। मिहिर की आंखों के सामने गौरव मुग्धा का हाथ पकड़े खड़ा होता है और मुग्धा भी अभी उसका हाथ पकड़े हुए डांस फ्लोर पर खड़ी होती है। वहीं इन दोनों के साथ वहां पृथ्वीराज और माया भी होते हैं। सबको एक साथ और हंसता खेलता देखकर मिहिर की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है। ये सब देखकर मिहिर के बदन में जैसे आग सी लग जाती है। मिहिर से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बीवी पूरी दुनिया के सामने किसी और मर्द का हाथ पकड़कर कैसे रह सकती है। मिहिर गुस्से में वापस ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, पर मिहिर इस बात से बेखबर होता है कि कोई है जो उसे जाते हुए देख रहा है। मिहिर अपनी जलन में वही देख रहा है जो उसे दिखाया जा रहा है, लेकिन कई बार हमारी आंखों के सामने जो होता है वो सच नहीं होता। शक एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी घर कर जाए तो वहाँ सर्वनाश होना पक्का है। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त मिहिर और मुग्धा के बीच हो रहा है। मिहिर अपने प्यार को भूलकर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुग्धा की बेवफाई को देख रहा है। मिहिर के वहां से जाते ही मुग्धा ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और धमकाते हुए गौरव से कहा, तुम पागल हो गए हो। मैं ऐसी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगी गौरव। मुझे तुम्हारी हर एक चाल समझ आ रही है। मुझे समझ आ रहा है कि तुम जानबूझकर मेरे और मिहिर के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम? गौरव मुग्धा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी हैरानी भरी आवाज में कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारे प्यार को अगर तुम पर भरोसा नहीं है तो फिर मेरी उसमें क्या गलती है? जाकर अपने मिहिर को क्यों नहीं समझाती तुम? गौरव के मुंह से मिहिर का नाम सुनते ही मुग्धा को और गुस्सा आ जाता है और वो गौरव को घूर कर देखती है और कहती है, खबरदार मेरे मिहिर का अपने मुंह से नाम भी लिया तो। वैसे भी जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, मिहिर क्या खुद भगवान भी होते तो उन्हें भी मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता। लेकिन एक बात तुम याद रखना गौरव खन्ना, जिस दिन मिहिर को सच्चाई पता चली ना, उस दिन तुम्हारा मिहिर वो हश्र करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर मुग्धा गुस्से से वहां से चली जाती है, इस बात से अनजान कि जो दरार वो खुद के और मिहिर के बीच में नहीं पड़ने देना चाहती थी, वो ना चाहते हुए भी पड़ चुकी है। मिहिर गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है, जहां अभी भी ऋतु खड़ी होती है। वो कमरे से निकल नहीं रही होती कि मिहिर ने ऋतु को रोका और फिर उसकी आंखों की तरफ देखा। मिहिर देख तो ऋतु की तरफ रहा है, पर उसके दिमाग में अभी भी बस एक ही बात चल रही होती है कि मुग्धा ने उसे झूठ बोला है। मुग्धा सच में गौरव से प्यार करती है और ये मिहिर की बेवकूफी है कि मिहिर ने मुग्धा पर दोबारा भरोसा करने की सोची भी। मिहिर की आंखों में गुस्सा और जलन दोनों है और जैसे अब वो खुद के काबू में ना हो। जलन और गुस्से दोनों इमोशंस अब मिहिर पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। मिहिर ने गुस्से से ऋतु को देखा और फिर उसके होठों को चूमने लगा। ऋतु ने इस सब की कभी कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन मिहिर के किस में ऋतु को एक आग सी महसूस होती है। मिहिर के हाथ ऋतु के कमर पर होते हैं और ऋतु का हाथ मिहिर के बालों के साथ खेल रहा होता है। मिहिर जैसे आज अपना पूरा गुस्सा और पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देना चाहता हो और मिहिर के सामने खड़ी ऋतु उस गुस्से की आग को बहुत अच्छे से समझ सकती है। कितने ही पल गुजर जाते हैं, पर जैसे मिहिर और ऋतु दोनों के दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। लेकिन मिहिर इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कोई ऐसा शख्स है जिसकी नजर बराबर मिहिर पर बनी हुई है और वो मिहिर की हर हरकत को देखता जा रहा है। कौन है ये शख्स? पर अब अचानक से ऋतु को किस करते करते
मिहिर की आंखों के सामने मुग्धा का चेहरा आ जाता है। मुग्धा के चेहरे की हंसी, उसका और मिहिर का वो प्यार जो मिहिर अब चाहकर भी भुला नहीं सकता, ये सब मिहिर के सामने आ जाता है। मिहिर को जैसे झटका सा लगता है और वो तुरंत ऋतु को अपने हाथ से धक्का देता है। ऋतु से दूर जाने के बाद मिहिर को एहसास होता है कि मिहिर ने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दे दिया। मिहिर एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है और ऋतु से माफी मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ कर देना ऋतु, प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने जो भी किया ऋतु, सब गुस्से में किया। मुझे प्लीज माफ कर देना। मैंने मुग्धा का गुस्सा इस तरह से निकाल दिया तुम पर, प्लीज इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। ये कहते हुए मिहिर वापस पार्टी की तरफ जाने के लिए कमरे से निकलने लगा, पर तभी पीछे खड़ी ऋतु ने मिहिर का हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से मिहिर हैरानी भरी नजरों से ऋतु को देखने लगता है। और ऋतु कहती है, मिहिर तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम खुद भी जानते हो कि कहीं ना कहीं यू ऑल्सो वांट मी। खुद को क्यों रोक रहे हो मिहिर? अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो उसमें आखिर गलत क्या है? मिहिर ऋतु की बातें सुनकर गुस्से से उसका हाथ झटकता हुआ कहता है, पागल हो क्या तुम ऋतु? मैंने कहा ना तुमसे, मैंने जो भी गुस्से में किया मुग्धा को जलाने के लिए किया, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स है। ऋतु भी मिहिर की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर फीलिंग्स नहीं होती तो क्या तुम मेरे नजदीक आते? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ना, आज हम अपने बीच की सारी दूरी को मिटा दें। ये सुनकर मिहिर गुस्से में आग बबूला होता हुआ कहता है, समझते क्या हो तुम लोग खुद को? प्यार, इमोशन, अपनापन, ये सब खेल है ना तुम्हारे लिए, लेकिन मिहिर खुराना ऐसा नहीं है, समझी तुम? ये कहकर मिहिर गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, पर ऋतु अपने होठों पर अपनी उंगलियां फेरती हुई मुस्कुराने लगती है और सोचती है, मिहिर तुम फिक्र मत करो, आखिर मेरा प्लान कामयाब रहा। तुम और मैं एक दिन एक होकर रहेंगे और तुम मुझसे अपने प्यार की भीख जरूर मांगोगे, देख लेना तुम। ये कहकर मिहिर को जाते देख रही ऋतु उसी कमरे में खड़ी मुस्कुराने लगती है। मिहिर कमरे से निकलकर दोबारा पार्टी की तरफ जाता है, जहां अब मोना और मुग्धा साथ खड़े होते हैं। मुग्धा की नजर मिहिर पर पड़ते ही मुग्धा मिहिर को देखकर मुस्कुराती है, पर मिहिर मुग्धा को देखते ही दूसरी तरफ देखने लगता है और यहीं दूसरी तरफ मिहिर को हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। मिहिर मुग्धा को छोड़ दूसरी तरफ देखता है तो पृथ्वीराज और रतन दोनों एक साथ होते हैं। पृथ्वीराज अपने कुछ दोस्तों से रतन को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, ये है मेरे समधी साहब, मुग्धा के ससुर जी कह सकती हो आप इन्हें। बिल्कुल मेरी बेटी को बाप का प्यार देते हैं। अरे समधी जी। ये कहते हुए पृथ्वीराज एक वाइन का ग्लास रतन को पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लीजिए, खास आपके लिए। रेड वाइन का ग्लास देखकर रतन मना करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पृथ्वीराज ने वाइन का ग्लास थमाते हुए बोला, अरे आज तो खुशी का मौका है, पीजिए पीजिए। वहीं दूर खड़ी माया ये सब देख रही होती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि कब रतन अपने हाथ में ग्लास लेगा। और जैसे ही माया ने देखा कि पृथ्वीराज के कहने पर रतन ने ग्लास थाम लिया है, माया ने अपनी आंखों से एक वेटर को इशारा किया। रतन के सामने खड़े वेटर ने इशारा समझते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर वेटर जाकर रतन से टकरा गया, जिस वजह से रतन के हाथ में रखा ग्लास उसके हाथ से छूटने लगता है। रतन ग्लास तो किसी तरह से पकड़ लेता है, पर उस ग्लास से रेड वाइन रतन के सामने खड़ी एक औरत के कपड़ों पर गिर जाती है। अपने महंगे कपड़ों में रेड वाइन गिरा देख रतन के सामने जो औरत होती है वो रतन की तरफ देखकर गुस्से में बरस पड़ती है और कहती है, दिखता नहीं क्या तुम्हें? अंधे हो गए हो? पूरी ड्रेस खराब कर दी मेरी। ये सुनकर रतन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा बहन जी, वो गलती से हो गया। रतन के मुंह से माफी सुनकर उसके सामने खड़ी अनजान औरत ने गुस्से में रतन की तरफ देखते हुए कहा, इतने बूढ़े हो गए हो पर अंदर की ठरक अभी तक नहीं गई। तुमने जानबूझकर मेरे ड्रेस पर वाइन गिराई है। रतन फिर भी अपने सामने खड़े हुए औरत से कहता है, बहन जी माफ करिएगा, पर मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। इतने में पृथ्वीराज ये सब देखकर रतन की तरफ आते हैं और अपने गेस्ट से पूछते हैं, हेलो मिस सोनिया, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है?
पृथ्वीराज को देखकर वो औरत थोड़ा शांत होते हुए बोली, ये कैसे समधी पाल रखे हैं आपने पृथ्वीराज जी? खूबसूरत औरत देखी नहीं कि अटेंशन के लिए मेरे कपड़ों पर वाइन गिरा दी? मतलब पास आने के लिए ऐसे बहाने? पृथ्वीराज बात को संभालते हुए कहता है, देखिए सोनिया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रतन जी ऐसे नहीं है। रतन ने पृथ्वीराज की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पृथ्वीराज जी। अचानक धक्का लगने के कारण गलती से गिर गया। बहन जी माफ करिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सामने खड़ी औरत हंसते हुए पृथ्वीराज और रतन की तरफ देखते हुए कहती है, ये भी बड़े अच्छे बहाने हैं। पहले तो खुद औरत के पास आने की कोशिश करो और फिर ऐसे बहाने मारो। सब पैंतरे जानती हूँ मैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही औरतें घर से बाहर कदम नहीं रख सकती हैं, छोटी बिरादरी के लोग। ये सब देखकर माया दूर से हंस रही होती है और जहाँ रतन के चेहरे पर बेइज्जती की वजह से शर्मिंदगी साफ साफ नजर आती है, वहाँ पर मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देख रहा मिहिर आगे सह नहीं पाता और अपने मामा जी के पास जाता है। वहाँ खड़ी औरत के सामने जाकर उसे घूर कर उंगली दिखाते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तमीज नाम की चीज नहीं है आप में? या फिर वो भी अपने ये महंगे जेवरात खरीदते वक्त बेचती? कौन होती हैं आप मेरे मामा जी से ऐसे बात करने वाली? रतन ये सब देखकर मिहिर को रोकने की कोशिश करता है, पर मिहिर का दिमाग अब गुस्से से खराब होने लगता है। वो अपने सामने खड़ी औरत को देखकर कहता है, ये नाम और शोहरत की चकाचौंध में आप जैसे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि दिखाई नहीं देता है आप लोगों को। आपसे बहन जी करके बात कर रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं आपको, और आप हो कि आपको बेइज्जती करनी है। रतन ने मिहिर को रोकते हुए बोला, छोड़ना बेटा, क्या पार्टी में तमाशा करना। रतन की बात सुनकर मिहिर ने रतन की तरफ देखा और बोला, तमाशा तो ये कर रही हैं। मैं तो बस जवाब दे रहा हूँ मामा जी। मेरे होते हुए कोई मेरे मामा जी की बेइज्जती नहीं कर सकता। इतने में पृथ्वीराज मिहिर को रोकते हुए कहता है, अरे मिहिर बेटा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? हमारी बहुत पुरानी दोस्त है ये। मिहिर इस बार पृथ्वीराज को भी नहीं छोड़ता और कहता है, ये जो कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खास है, मेरी नहीं, और कोई भी मेरे मामा जी के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। तभी मुग्धा वहाँ आती है और ये सब बखेड़ा देखकर मिहिर से पूछती है, क्या हुआ मिहिर? मिहिर गुस्से में मुग्धा की तरफ देखता है और उसे दूर झटक देता है। मुग्धा का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही जमीन पर गिरने लगती है, उसे दो हाथ थाम लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना होता है। ये देखकर मिहिर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या करेगा मिहिर अब आगे? मिहिर का बेकाबू हो चुका गुस्सा कहीं उससे कुछ ऐसा तो नहीं करवा देगा जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। ऋतु भी अब आगे क्या चाल